ये कहानी है ली की, एक प्यारी खूबसूरत मगर अनाथ लड़की जिसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी स्कूल में होने वाली बुलिंग। उसके क्लासमेट्स उसे खूब तंग करते थे, पर ली इतनी सहमी हुई थी कि कभी पलटकर जवाब नहीं दे पाई, न ही टीचर को बताया। नतीजा, बुली करने वाले खासकर सोयोन उसे और परेशान करते रहे। ली की पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हो, वो अनाथालय के बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। जो उसकी तरह धमकाए जाते थे, ली उनकी ढाल बन जाती थी। एक दिन ली को एक अनजाना गिफ्ट मिलता है। उसे पता नहीं था कि ये किसने भेजा है। अब सीन शिफ्ट होता है यून ब्योल पर। दिखने में हूबहू ली जैसी, पर उसकी लाइफ जमीन आसमान का फर्क थी। अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। स्कूल में सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर यून ब्योल के मूडी स्वभाव के कारण कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अगले सीन में स्कूल की एक पिकनिक शुरू होती है जो ली के शहर तक जाती है। इसी बीच एंट्री होती है कहानी के एक और अहम किरदार यी आन की, एक शानदार तैराक जिसने नेशनल अवार्ड जीता था। यहाँ पता चलता है कि ये आन यून ब्योल का बचपन का दोस्त था, बल्कि दोस्ती से कहीं ज्यादा पसंद करता था। ये आन की जीत और उसके घूमने आने से यून ब्योल बहुत खुश था, लेकिन अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है और पल भर में उसका मूड बदल जाता है। वो परेशान हो जाता है और पूरी ट्रिप में गुमसुम रहता है। ट्रिप के बाद होटल में जब वो वॉशरूम में जाता है तो अचानक लाइट चली जाती है। वो डर जाता है और हमें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। सीन यहीं कट हो जाता है। यून ब्योल के साथ क्या हुआ, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। दूसरी ओर ली अनाथालय के लिए फंडिंग की बात करने सोयोंग के पास जाती है, पर सोयोंग फिर उसे बुली करना शुरू कर देती है। बहुत सहने के बाद ली का सब्र जवाब दे जाता है और वो सोयोंग को खरी खोटी सुनाती है। ली का ये विद्रोही अंदाज देखकर सोयोंग आग बबूला हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। ली अपनी हिफाजत के लिए एक लकड़ी उठा लेती है। तभी ऊपर से एक पाइप सोयोंग पर गिरने वाला होता है और हमारी भली भाली ली बिना कुछ सोचे सोयोंग को बचा लेती है। मगर आभार जताने के बजाय सोयोंग स्कूल में ली के खिलाफ साजिश रचती है और कहती है कि ये सब ली की वजह से हुआ है। ली बहुत दुखी होती है, पर फिर भी वो अपने आखिरी कुछ दिन शांति से बिताना चाहती थी। पर सोयोंग और उसके दोस्त उसे चैन से जीने नहीं देते। एक दिन वे ली के कपड़े उतारकर वीडियो बनाने लगते हैं और उसे वायरल करने की धमकी देते हैं। ये दर्द ली और सह नहीं पाती। वो तुरंत स्कूल से बाहर निकलती है और आखिर में पानी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है। उधर यून ब्योल की माँ और दोस्त उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी माँ को फोन आता है। अस्पताल पहुंचने पर वे देखते हैं कि यून ब्योल बहुत गंभीर हालत में बिस्तर पर है और उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है, शायद कभी वापस ना आए। कुछ दिन बाद जब वे अपने शहर लौट रहे थे तो सोयोंग यून ब्योल को देखकर ली समझकर उसे फिर परेशान करने लगती है, पर उसकी माँ उसे बचा लेती है। इस बीच ये आन उन पलों को याद करता है जब यून ब्योल उसके मॉडल दिखाने आती थी, पर यून ब्योल उसे बचपना कहकर डांट देती थी। ये आन को दुख होता था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। यून ब्योल की माँ उसकी याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, बचपन की तस्वीरें दिखाती और सब कुछ बताती। तब हमें पता चलता है कि यून ब्योल उनकी असली बेटी नहीं थी। 5 साल की उम्र में वे उसे अनाथालय से लाई थी। अगले दिन जब यून ब्योल स्कूल जाती है तो सब उसके व्यवहार से हैरान होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसकी याददाश्त चली गई है तो सब उसकी मदद करने लगते हैं। इसी स्कूल में एक उग्र और बदतमीज लड़का था जिसका नाम था ते क्वांग। वो असल में स्कूल के डायरेक्टर का बेटा था, पर माँ बाप के तलाक के बाद ऐसा बिगड़ गया था। उसके पिता शर्म के मारे किसी को बताते नहीं थे कि वो उनका बेटा है। एक रात यून ब्योल की एक क्लासमेट अपनी माँ के जेवर बेच रही थी, जिसे टीचर देख लेती है। पूछने पर वो सारा इल्जाम यून ब्योल पर डाल देती है। अगले दिन डेस्क चेक होती है और जेवर यून ब्योल के लॉकर में मिलते हैं। स्कूल में जांच शुरू हो जाती है। बाद में यून ब्योल अपनी क्लासमेट से सच उगलवा लेती है। दरअसल याददाश्त खोने से पहले उन्होंने डेस्क बदली थी। क्लासमेट ने बदला लेने के लिए फंसाया था क्योंकि यून ब्योल ने उससे बुरा बर्ताव किया था। अब हम ये आन और यून ब्योल को पानी में मस्ती करते देखते हैं। अचानक वो पानी में गिरती है और उसे याद आता है कि उसने नहीं, बल्कि ली ने पानी में छलांग लगाई थी और यून ब्योल उसे बचाने कूदी थी। असल में वो यून ब्योल नहीं, ली थी। ये समझते ही ये आन यून ब्योल के सामान की तलाशी लेता है और अनाथालय की एक तस्वीर पाता है। असल में ली और यून ब्योल जुड़वा बहनें थीं जो उसकी पालक माँ को पता नहीं था। माँ ने सिर्फ यून ब्योल को गोद लिया था। ये जानकर यान बहुत खुश होता है कि ली की जुड़वा बहन है। यान एक चिट्ठी के जरिए यून ब्योल की माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि वो ली है, यून ब्योल नहीं। इसके बाद वो अपने शहर लौट आता है। शहर लौटकर यान यून ब्योल की तलाश करता है। उसे फोन आता है कि उस दिन की घटना के साथ एक शव भी मिला था जिसे ली मानकर दफना दिया गया था, पर वो तो यून ब्योल थी।
ये सुनकर यियान को गहरा सदमा लगता है। दूसरी ओर यूनब्योल की माँ अनाथालय जाती हैं, जहाँ उन्हें ली के मरने यानी यूनब्योल के मरने की खबर मिलती है। वो समझ जाती हैं कि उस दिन ली नहीं यूनब्योल मरी थी। वो ली के पास जाती हैं, रोते हुए उसे यूनब्योल पुकारती हैं और उनके साथ वापस चलने को कहती है। ली जाना नहीं चाहती, फिर भी माँ के लिए वापस चली जाती है और फिर से स्कूल जाने लगती है। ली हमेशा उदास रहती थी क्योंकि वो मानती थी कि यूनब्योल उसी की वजह से मरी। यियान अपना मेडल ली को दे देता है। ली को यूनब्योल की चिट्ठी मिलती है, जिससे वो यूनब्योल और यियान की दोस्ती के बारे में समझ पाती है। ताबे क्वांग के बर्थडे पर वो अकेला था, इसलिए ली के साथ बाहर समय बिताता है। ली उसे बहुत पसंद आने लगती है। कुछ दिनों बाद सोयोंग उनके स्कूल में एडमिशन लेती है। ली को जिंदा देखकर सोयोंग शक करने लगती है। ली भी उसे देखकर चिंतित हो जाती है। सोयोंग मन ही मन तय करती है कि ये यूनब्योल नहीं ली है और उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। ली को पता चलता है कि यूनब्योल के गायब होने से पहले किसी ने उसे मैसेज किया था, जिससे वो उदास रहती थी। ली उस शख्स को ढूंढने लगती है। उसे यूनब्योल की पुरानी दोस्त सोयोन का मेल मिलता है, जिसमें किताब के बारे में बताया गया था। लाइब्रेरी से वो किताब लेने पर ली को अंदर एक नोट और डायरी के पन्ने मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है कि सोयोन की मौत के बाद कोई यूनब्योल का पीछा कर रहा था। यूनब्योल उदास रहती थी और किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो खुद को सोयोन की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इधर यियान समझ जाता है कि ताबे क्वांग को ली यानी यूनब्योल बनी हुई ली पसंद आने लगी है, इसीलिए वो ताबे क्वांग को ली से दूर रहने को कहता है। यहाँ उन दोनों के बीच एक प्यारी सी जलन महसूस होती है। स्कूल में ली की लिखावट देखकर सोयोंग पक्का समझ जाती है कि ये ली है। सोयोंग ली को फिर से परेशान करने के लिए थप्पड़ मारना चाहती है, तभी ताबे क्वांग उसे बचा लेता है। इससे ली को हिम्मत मिलती है और वो खुद को यूनब्योल बताकर एक्टिंग शुरू कर देती है। वो सोयोंग को खरी खोटी सुनाती है, तेरी वजह से मेरी बहन ली मरी है, मैं तुझे देख लूंगी। यहाँ पता चलता है कि ली के मरने के बाद सोयोंग पर इल्जाम आया था, जिसके कारण उसे और उसके परिवार को वो शहर छोड़ना पड़ा था। ताबे क्वांग भी समझ जाता है कि ये ली है और वो हमेशा उसे सोयोंग से बचाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर यियान को लगता है कि यूनब्योल पहले की तरह उससे मन की बात शेयर नहीं करती। वो दुखी होता है। ली ये देखकर कमजोर पड़ जाती है और रोने लगती है। एक समय पर उन दोनों के बीच में फिर से सब ठीक हो जाता है। स्कूल में ताबे क्वांग का सपोर्ट मिलने पर ली सोयोंग की हर परेशानी का विरोध करना शुरू कर देती है। वो सोयोंग को धमकी देती है कि अगर उसने लिखावट वाली बात सबको बता भी दी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सोयोंग थप्पड़ मारने आती है तो ताबे क्वांग उसका हाथ मरोड़ देता है और धमकी देता है, अगर मैं अपनी बहन पर तेरे पुराने स्कूल के अत्याचार की बात बताऊं और ये बताऊं कि उसके मरने के लिए तू जिम्मेदार है, तो तुझे फिर से ये स्कूल बदलना पड़ेगा। रात में ली यूनब्योल की कॉल लिस्ट चेक करती है, जहां एक नंबर लगातार दिखाई देता है। वो उस नंबर पर फोन करके मिलने को कहती है। वहां जाकर यूनब्योल की सहेली से पता चलता है कि यूनब्योल को सोयोंग के मैसेज आते थे, जिससे वो बहुत डरी रहती थी, पर किसी को बता नहीं पाई। इसके बाद हम ली और यान को मस्ती करते, साथ खाना खाते और समय बिताते देखते हैं। अचानक यान ध्यान देता है कि ली के हाथ पर एक कटा हुआ निशान है, जो यूनब्योल का नहीं था। यहीं से यान को शक होता है और वो पूछता है, क्या तुम सच में यूनब्योल हो? ली के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि वो यूनब्योल बने रहने से थक चुकी थी। वे मूवी देखने जाते हैं। मूवी खत्म होने पर ली एक ऊन की गुड़िया खरीदती है, जिससे यान का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि यूनब्योल को तो ऊन से एलर्जी थी। घर लौटते समय उनकी मुलाकात ताई क्वांग से होती है, जहां यान और ताई क्वांग का छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। अगले दिन सोयोंग ली के अनाथालय की तस्वीर यान को भेज देती है। यान पूरी तरह हैरान हो जाता है। ली भी फैसला कर चुकी थी कि वो यान को सारी सच्चाई बता देगी। वो यान से मिलती है और सब कुछ बता देती है। यान को विश्वास नहीं होता तो ली उसे यूनब्योल की माँ से मिलवाती है। माँ भी सारी सच्चाई बताती है। वहां से यान जान पाता है कि यूनब्योल मर चुकी है। वो बहुत उदास हो जाता है और ली को अनदेखा करना शुरू कर देता है। ली ये देखकर दुखी होती है और अचानक बीमार पड़ जाती है। अगले सीन में उनके स्कूल में एक नए शिक्षक की एंट्री होती है, जो सोयोंग का भाई था। इससे पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि सोयोंग वही लड़की है जिसकी वजह से एक लड़की ने आत्महत्या की थी। सोयोंग गुस्से में यान के पास जाती है और उसे बहुत बातें सुनाती है। बाद में मैसेज करके कहती है कि वो ली की सारी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देगी। ये सुनकर यान अपना खेल छोड़कर स्कूल की ओर भागने लगता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और स्कूल की ओर दौड़ता रहता है। स्कूल पहुंचकर जब सोयोंग सबके सामने कुछ कहने ही वाली थी, तभी यान कहता है यूनब्योल की एक जुड़वा बहन थी जो कि सोयोंग की वजह से मर गई थी। सोयोंग और कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि अगर वो बताती है कि ये ली है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि यूनब्योल ली को बचाने के लिए मरी। इससे वो सबके बीच फिर बुरी बन जाएगी। वो गुस्से में वहां से चली जाती है।
ये सब खत्म होने पर यान क्लास से बाहर निकलता है, पर एक्सीडेंट का दर्द सह नहीं पाता और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ली उसकी देखभाल करना चाहती है, पर यान उसके साथ कठोरता से कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तक अब और नहीं देखना चाहता। ली बहुत दुखी हो जाती है। ताइक्वांग वहां आता है और यान के साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिससे यान को और गुस्सा आ जाता है। कुछ दिन बाद यान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर चोट की वजह से वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। ली उसकी मदद करती है, पर यान उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहा था, जिससे ली दुखी होती है। यान को भी उसके साथ बुरा व्यवहार करके अच्छा नहीं लग रहा था। इधर ताइक्वांग ली को यान की इतनी देखभाल करते देखकर बहुत दुखी होता है। दूसरी ओर सोयोंग की मां स्कूल जाकर प्रिंसिपल से ली को निकालने के लिए कहती हैं। प्रिंसिपल खिड़की से अपने बेटे यानी ताइक्वांग को ली के साथ देखते हैं और उसे निकालने का फैसला कर लेते हैं। उसी रात ली के फोन पर सोयोंग के नंबर से मैसेज आता है, जहां कोई उसे स्कूल में आकर मिलने को कहता है। वहां का लड़की ली से कहती है, तुम इतनी आसानी से सब कैसे भूल सकती हो। लड़की का चेहरा हुडी से ढका था, पर असल में वो सोयोंग की बहन थी। वो ली को क्लासरूम में बंद करके चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसके शिक्षक आकर उसे बचा लेते हैं और यान को बुलाकर ली को उसके साथ भेज देते हैं। दूसरी ओर यून बियोल की मां को एक स्कैम कॉल आता है, जहां वो जान पाती हैं कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। घर लौटते समय यान और ली की मुलाकात ताइक्वांग से होती है। ताइक्वांग ली को यान के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम उसे दूर रहना, ये तुम्हारी यून बियोल नहीं बल्कि ली है। ये सुनकर यान को भी गुस्सा आता है। यहाँ में समझ आता है कि यान को भी ली के प्रति भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई मैडम आती है। उन्हें देखकर ली को पिछली रात की बात याद आती है कि जिस रात उसने उसे बांध कर रखा था, यानी सोयोंग की बहन अब शिक्षक के रूप में आई है। सोयोंग की बहन ली के पास आकर कहती है, तुम्हारी वजह से सोयोंग मरी है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सोयोंग और यून बियोल बचपन से अच्छे दोस्त थे, पर उनकी क्लास की कुछ लड़कियां सोयोंग को परेशान करना शुरू कर देती हैं। सोयोंग निराश होकर मदद के लिए यून बियोल की तरफ ही देखती रहती थी, पर यून बियोल तब उसकी कोई मदद नहीं करती। अचानक एक दिन सोयोंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर कोई ध्यान नहीं देता। स्कूल से सबके चले जाने पर भी सोयोंग वहीं पड़ी रहती है और उसी रात उसके दिमाग की नस फट जाती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। दूसरी ओर ली कॉलेज से जाने का आखिरी दिन यान के साथ बिताना चाहती थी। यान भी राजी हो जाता है। ली उसे उसका मेडल वापस करती है और कहती है, इस मेडल पर सिर्फ यून बियोल का अधिकार है। यान अपने व्यवहार के लिए पछतावा महसूस करता है। थोड़ी देर बाद ताइक्वांग ली को प्रपोज करता है और गले लगा लेता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि असल में यून बियोल भी वापस आ चुकी है। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई। उसने सोयोंग को ली को धमकाते देखा और उसे लगा कि कुछ करना जरूरी है। जब ली पानी में कूदी तो यून बियोल भी उसे बचाने के लिए कूद गई। जब उसे पता चला कि ली अपनी यादाश्त भूल चुकी है, तो ली के लिए वो अपनी जगह छुपकर दूसरे शहर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो अखबार में सोयोंग के बारे में आर्टिकल देखती है, तो समझ जाती है कि ली को उसकी मदद की जरूरत है और वो मुसीबत में पड़ सकती है। इसलिए वो फिर से वापस आई है। उसकी माँ और बहन उसे पाकर बहुत खुश थे। अगले दिन से यून बियोल कॉलेज जाना शुरू कर देती है और सोयोंग के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसा सोयोंग ली के साथ करती थी। वो डायरेक्टर के पास जाकर साफ साफ कह देती है कि वो अब और स्कूल छोड़कर नहीं जा रही है। डायरेक्टर समझ जाते हैं कि उसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। ताइक्वांग अपने बालों का रंग बदल लेता है और यून बियोल को ली समझकर शरारत करने आता है। यून बियोल उसके सिर पर थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर ताइक्वांग समझ जाता है कि अब ये ली नहीं बल्कि यून बियोल है। यून बियोल उसे बताती है कि ली अपने शहर वापस जा रही है। ये सुनकर ताइक्वांग तुरंत ली से मिलने आता है और उसे समझाता है कि वो हमेशा उसके साथ है। वे दोनों आपस में एक बहुत सुंदर पल बिताते हैं। दूसरी ओर यान यून बियोल से बात करने आता है। यान अपने मन की बात कहता है तो यून बियोल उसे डांटकर समझा देती है कि वो उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है। इसके बाद यून बियोल सोयोंग के घर जाती है और उनके बचपन की तस्वीरें देखकर समझ जाती है कि उस समय उसे मदद करनी चाहिए थी। सोयोंग की बहन भी अपनी बहन की मौत के बाद उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। यान भी महसूस करता है कि वो असल में यून बियोल को नहीं बल्कि ली को बहुत प्यार करने लगा है। एक दिन रास्ते में वो ताइक्वांग को ली के गाल पर किस करते हुए देख लेता है। अगले दिन यान और ताइक्वांग के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों ली को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से जलन महसूस कर रहे थे। ताइक्वांग ली को खोने के डर से जल्दी से उसे कॉल करके मिलने को कहता है और अपने मन की सारी बात बता देता है। ली कहती है कि वो सोच समझ कर इसका जवाब देगी। दूसरी ओर यान भी ली को अपने मन की बात बता देता है और उसे गले लगा लेता है। ये सब देखकर ली पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। अब दूसरी तरफ देखो, ये जो सोयोंग मैडम थी, उन्होंने एक और घटिया चाल चली। उसने सोचा कि वो यून बियोल को डरा देगी। उसने ली यानी कि यून बियोल की बहन का वो पुराना गंदा वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जो उसने स्कूल में बनाया था, वही जिसमें ली के कपड़े उतारने की कोशिश की गई थी। लेकिन भाई, यून बियोल भी कम नहीं थी। उसने सोयोंग की पूरी धमकी वाली कॉल रिकॉर्ड कर ली। और फिर क्या हुआ? यून बियोल ने वो रिकॉर्डिंग सबके सामने रख दी। नतीजा, सोयोंग को उसकी करने की सजा मिली।
और हाँ, यून ब्योल ने पहली बार सबके सामने अपनी और अपनी बहन ली की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर सब लोग हिल गए। उसी बीच ली भी यून ब्योल के स्कूल में एडमिशन ले लेती है। फैमिली रियूनियन हो गया। अब मैदान में आ गए दो हीरो, यियान और ताइक्वांग। इन दोनों के बीच एक अनऑफिशियल कंपटीशन शुरू हो गया कि ली का दिल कौन जीतेगा, कौन बनेगा ली का बॉयफ्रेंड वाला सीन चल रहा था। लेकिन तभी ली ने ताइक्वांग को बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे दोस्त हो। बेचारे ताइक्वांग का दिल टूट गया, पर उसने बड़े दिल से ली की बात मान ली। असली दोस्त तो यही करता है ना। उधर यून ब्योल अब विदेश पढ़ने जा रही थी। जाने से पहले उसने ली को बताया कि वो यियान को सिर्फ एक दोस्त मानती है। ये सुनकर ली को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने यियान को अपने मन की बात बता दी कि उसे अभी रिश्ते के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यियान भी एकदम जेंटलमैन निकला। उसने ली को अपना तैराकी वाला मेडल दिया और कहा, ठीक है, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हो, उस दिन ये मेडल मुझे वापस कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्यार कबूल कर लिया है। क्या रोमांटिक सीन था यार। और अंत में यून ब्योल की माँ ने ली को गोद ने लिया, मतलब अब ली उनकी बेटी बन गई। ली अपना शहर छोड़कर उनके स्कूल में शिफ्ट हो गए। ताइक्वांग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बिल्कुल पहले की तरह एक अच्छे दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा। यियान ने भी पूरे जोश के साथ अपनी स्विमिंग यानी तैराकी फिर से शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद ली ने जाकर यियान को उसका मेडल वापस कर दिया। इसका मतलब उसने यियान के प्यार को हाँ कह दिया। और इस प्यारी सी इमोशनल और हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमाल की जर्नी थी ना ये। अगर आपको ये राइड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।